भगवान स्पष्ट भगवत गीता में कहते हैं कि मुझ पर जो आश्रित होता है, मुझ पर जो विश्वास रखता है, मुझ पर जो भरोसा रखता है, मैं हर पल हर क्षण उसके आगे आगे उसका सहारा बन करके, उसकी परछाई बन करके उसका संग देता हूं। और फिर भगवान ने ये सिद्ध भी किया है। ऐसा नहीं कि एक तो वही बस बातें बना देना, जैसे कुछ लोग प्रेम के लंबे लंबे दावे कर देंगे, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, टूटे ना पेड़ से आम भी। दावे ही तो हैं खोखले, कौन चांद तोड़ के ला रहा है, कौन तारे तोड़ के ला रहा है। भगवान कहते हैं हम बस ऐसी दावे नहीं प्रस्तुत कर रहे कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, हम करते भी हैं। भगवान ने करके दिखाया है पांडवों के साथ। कल आपने कथा सुनी, कोई ऐसा पल न बीता जब भगवान ने अपने आश्रित भक्तों को ना भजा हो। आधी रात को श्री कृष्ण अर्जुन के शिविर की ओर जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने देख लिया कि चोरी छुपे छुपे कृष्ण कहीं जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को लगा कहाँ जा रहे हैं आधी रात को, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पता चले कि दिन में जो होना है वो पूरी रणनीति रात को जाके कौरवों को बता देते हो। जाके देखे तो सही, तो पीछे पीछे धर्मराज गए और जाके देखा तो श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में महल में घुसे। अर्जुन सो रहा था और जैसे अर्जुन सो रहा था तो कृष्ण गए और जाकर के अर्जुन के पैरों की तरफ बैठ करके अर्जुन के पांव दबाने लगे। कृष्णा पादा वने जने, श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहा है। धर्मराज और द्रौपदी वहीं थे। उन्होंने कहा रे प्रभु ये क्या पाप चढ़ा रहे हो आप इस अर्जुन पर, ये तो बेचारा है क्योंकि सो रहा है, इसको क्या पता क्या कौन पांव दबा रहा है, क्यों कर रहे हो आप, क्या आवश्यकता है इसकी। भगवान ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और द्रौपदी को अर्जुन की मुख के पास भगवान लेके गए और कहा द्रौपदी कान लगा के सुन। द्रौपदी ने कान लगाया और जैसे कान लगाया तो देखा अर्जुन नींद में सोते सोते भी बोल रहा है कृष्ण 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 कृष्ण। भगवान कहते हैं जो मुझे नींद में भी न भूलता हो, मैं उसको कैसे भूल जाऊं, मैं उसका कैसे संग न दूं। लोग कहेंगे कृष्ण ने झूठ बोला, मुझे स्वीकार है। लोग कहेंगे कृष्ण का नाम बदनाम करेंगे, मुझे स्वीकार है। लोग मुझे चोर कहें, रणछोड़ कहें, जो कहें, पर भैया करूंगा तो भक्तों के लिए। ऐसे प्रिय भगवान दुनिया में कहीं कोई मिल जाए तो बता दो, कोई नहीं। ऐसे दुनिया में हमारे अकेले ठाकुर जी हैं। कृपा के बल पर गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान इस मलमूत्र के पिंड में क्या करेंगे जाके। भगवान ने जन्म भी लिया तो पेट में नहीं घुसे, गर्भ में जाना उनको, क्योंकि वो अवतार है। पर परीक्षित के लिए, उसकी रक्षा के लिए भगवान इस मलमूत्र भरे गर्भ में भी गए। उस राजा परीक्षित को जीवित करके उस पर कृपा करी। आज वही राजा गंगा के घाट पर संतों की शरण में आके बैठा है, क्योंकि 7वें दिन मृत्यु है। अब क्या करें, कहां जाएं। पता था जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, समाधान हमेशा एक गुरु ही देता है। सुखदेव रूपी गुरु मिले और राजा परीक्षित देख के समझ गए कि ये सदगुरु मुझे पार उतारेंगे। क्योंकि सदगुरु का काम वही है जो एक वकील का काम है, दलीलें देना।
वो ऐसी सुंदर सुंदर दलीलें देगा कि जज साहब को भी उसके हित में फैसला करना पड़ेगा। गुरु का काम भी यही है, भगवान के सामने जाकर के जब भी शिष्य की पूरी इंक्वायरी होगी तो सबसे पहले गवाही देने के लिए सदगुरुदेव खड़े मिलेंगे। सदगुरु कहेगा कि प्रभु ये मेरा आश्रित है। और सदगुरु में एक कला होती है, जैसे कोई एक घर बेचने वाला होता है ना, ब्रोकर, गाड़ी बेचने वाला, घर बीच वाला जो होता है ब्रोकर, उसको एक कला होनी चाहिए, कला होती है कि वो किसी भी वस्तु को इतना अच्छे से प्रेजेंट करता है, इतने अच्छे से प्रस्तुत करता है कि खरीदने वाले का मन ललचा जाए। कोई घर बेच रहा हो 50 साल पुराना घर हो, पर उसकी क्वालिटी वो इतना बढ़िया बढ़िया गिनवाएगा, यहाँ पर पानी का सिस्टम बड़ा अच्छा है, यहाँ धूप भी आती है, यहाँ ऐसा भी वहाँ वैसा भी, तो खरीदने वाले का मन ललचाएगा, बोल कहेगा दिला दो हमको ये घर, और दिल ले लेता। और जब वो घर जाता तब उसको असलियत पता चलती है तो खंडर है, पर वो प्रस्तुत इतना अच्छा करता है। गुरु का काम है प्रस्तुत करना। गलतियां होंगी हमारे अंदर, ये नहीं कह सकता कि कोई भाई हमारे अंदर गलतियां नहीं, पर उन गलतियों को भी छुपा करके भगवान से यही कहेगा, भगवान ये मेरा आश्रित है, इसको अपने चरणों में स्थान दे दो बस। ये गुरु का कार्य है।